पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक और M4 पिंडी भाटिया से ठोकर न्याज बेग तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकरीबन 4.5 साल के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA की परवाज PK 749 इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। माउथ डिजीज क्या है? जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। हाँ, उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। जानवरों का ही नहीं, सियासी बीमारों का भी इलाज करेंगे। जब मुंह खोलते हैं उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम ये बगैर सियासी मुखालफीन पर वार। कहा डूबती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। मरियम नवाज का आइंदा बरस 90,000 अफराद को लाइव स्टॉक कार्ड देने का भी ऐलान। कशकोल को तोड़ना है, अपने पांव पे खड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पांव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पांव पे खड़े होंगे तो सूबा भी पांव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पांव पे खड़ा होगा। हर महकमा तबाह और खसारे में जा रहा है। क्या नैब इसलिए बना था कि वो डराए और काम ना करने दे? क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की घनगरज, अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। कहा पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए ना दूं तो वो ओ करके एहतजाज करेंगे। यामीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना लिया है। मौजूद माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वजीर आला KP के बयान पर तबसरा। कहा काश वो जलाओ घिराव करने के बजाय ऐसे ही ओ करके एहतजाज कर लेते। PTI मुज़ाकराती कमेटी बानी से ना मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब बोले हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया मुलाकात जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं। हुकूमत को इख्तियार है तो बानी से मुलाकात कराए। मुतालबा तहरीरी शक्ल में देने की डिमांड पूरी कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दे। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी 10 से 12 रुपए फी यूनिट कमी के लिए पुरुमीद। बिजली का रेट 50 रुपए से कम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट पर बात कर रहे हैं। मामला खताम की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए का मुनाफा मांगना नाजायज करार। वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम और महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला भी लिख दिया। सार्वजनिक को पासवर्ड पेचीदा रखने की तजवीज़। शर्जील इनाम मेमन का कराची के शाहराह फैसल पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। कहा मुल्क ताजिर बरादरी चला रही है। CPEC का धाबिज इकोनॉमिक जोन जदीद मंसूबा है। मलीर एक्सप्रेस वे साकनान कराची के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा है। पानी के मसले के हल के लिए K4 और हब केनाल मंसूबे पर काम जारी है।
कराची के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची ने कहा, तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तान में तदफीन की फीस 14,300 रुपए मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा निर्ख से जायद रकम लेने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ दफा 1139 पर शिकायत दर्ज कराई जाएंगी। एटीसी से मुल्जिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंतुखेल के रिमार्क। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, हमें बताएं माजी में हमलों का कहां ट्रायल हुआ। जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया कि मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का तफसीली फैसला किधर है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क दिए कि मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो न हुकूक मुअत्तल थे और न ही इमरजेंसी नाफिज थी। पंजाब हुकूमत की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। रिपोर्ट आईनी बेंच के रूबरू पेश कर दी गई। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 मगवी वर्कर्स को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। दीगर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में सीआईए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। एक मुल्जिम गिरफ्तार। एटीएम फ्रॉड के गिरफ्तार मुल्जिम के अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एटीएम हैक करके शहरियों को लूटते थे। मुल्जिमान आईटी के माहिर हैं। गिरोह में मुर्दों के साथ खातून भी शामिल हैं। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। हुक्काम की कराची से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 70 हो गई। मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। मुबारकपुर के करीब 2 बोगियों के दरमियान का कैपलिन टूट गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आलमी ताकतों की एमा पर इजराइल दुनिया के अमन के लिए खतरा बन गया। ग्रेटर इजराइल के नाम से एक और नापाक मंसूबा सामने आ गया। सऊदी अरब, फलस्तीन, मुत्तहदा अरब अमारात और अरब लीग के इजरायली हुकूमत की जानिब से ग्रेटर इजराइल का मुतनाज़ा नक्शा जारी करने की शदीद मजम्मत। तकनीकी इंजरी का शिकार कॉमिक क्रिकेटर साइम अयूब को सूरत-ए-हाल बेहतर करार दे दिया गया। कहा, टखना बेहतर है, इस पर वजन भी डाल सकता हूं। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन डीसी में 9 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी तूफान से न्यू जर्सी, वर्जीनिया समेत दर्जन के करीब रियासतें मुतासिर। मुसलसल बर्फबारी से एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग बेकाबू। अमेरिका की दीगर रियासतों से भी फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया। आग में झुलसकर 5 अफराद हलाक। 1,30,000 अफराद नकल मकानी कर चुके। लॉस एंजलिस के मशहूर सियाहती मकामात के तबाह होने का खदशा। 1,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में इवेंट के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को 5-3 के स्कोर से शिकस्त दी।